जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले ज्योग्राफी शुरू करने के पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्लास 11th और क्लास 12th इन दोनों की एनसीईआरटी की ज्योग्राफी आप लोगों को अच्छे से पढ़नी है। जो भी बचे हुए दिन हैं अच्छे से पढ़ के जाइएगा और आप देखिएगा कि उसी में से लाइन बाय लाइन उठाकर या उसी के आसपास कॉन्सेप्ट को यूज़ करके मैक्सिमम क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेंगे जो भी एग्ज़ाम में पेपर में क्वेश्चन आता है। बिल्कुल सेम टू सेम लाइन उठा के वो लोग पूछ देते हैं और वहीं से आसपास ही सारी चीज़ें आती हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको क्या करना है, वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी आप लोगों के लिए मैप पे कुछ क्लासेस बता देंगे और ये जो पीवाईक्यू फैक्ट है इससे भी बता देंगे, आपको हेल्प हो जाएगा। जितनी ये सब वीडियोस मिलेंगी सारे पीडीएफ को आप लोग ग्रुप में जाके डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि पीवाईक्यूज़ में पूछे गए हैं और उसमें कुछ मैंने पुराने और एमसीक्यूज़ जो पीवाईक्यूज़ हैं, क्वेश्चंस जो पहले के भी पूछे गए हैं, उनके फैक्ट को भी इसमें ऐड कर दिया है। इंपॉर्टेंट है, चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले है एल्युमिनियम प्लांट, एल्युमिनियम संयंत्र और राज्य। इसमें आपको मिलान करना था। 2024 का जो ये अभी दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चन आया था। तो देखिए इसमें अलुपुरम, अलुपुरम आपको नहीं पता है तो भी नाम से पकड़िएगा। तो क्या है, केरल का था ऑप्शन, ठीक है। बेलागावी कर्नाटक में है। बेलागावी आप बेलगांव सेशन पढ़े होंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जिसमें महात्मा गांधी जी जो थे वो एकमात्र ऐसा कांग्रेस का अधिवेशन था जिसमें अध्यक्ष बने थे, वो अध्यक्ष चुने गए थे। किस वर्ष हुआ था बेलगांव का सेशन और कौन से नंबर का वो कांग्रेस का सेशन था, ये भी आपको लिखना है। तो आपको समझ में आ गया कौन से नंबर का कांग्रेस का वो सेशन था, ये भी आपको लिखना है। और साथ ही साथ आपको ये भी लिखना है कि कौन से वर्ष हुआ था जिसमें महात्मा गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सेशन में, अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए थे। मूरी जो है वो झारखंड में है। तो पिछली बार जो 2024 वाला क्वेश्चन था उसमें इन्होंने मूरी के आगे छत्तीसगढ़ लिख दिया था, तो वो गलत है। हीराकुड, हीराकुंड जो है ये उड़ीसा में है, महानदी पर बना हुआ है। अब देखिए एक हिंडाल्को का नाम आपने सुना होगा, हिंदुस्तान एल्युमिनियम कंपनी का शॉर्ट फॉर्म है हिंडाल्को। आदित्य बिरला जो हैं, कुमार मंगलम बिरला जो हैं, कुमार मंगलम बिरला जो है इस समय इसके हेड हैं और बिरला फैमिली का है। लगभग 36 से 38% उनकी हिस्सेदारी है इस समय हिंडाल्को में। तो हिंडाल्को उन्हीं के अंडर में समय आता है, मेजर स्टेक होल्डर वही है। तो हिंडाल्को जो है वो कहाँ कहाँ पर है पहले आप ये जान जाइए। अलुपुरम, ये जो केरल दिया है वहाँ पर हिंडाल्को है। रेणुकूट, रेणुकूट बहुत सारे लोग जानते होंगे। हीराकुड वहाँ पर है और बेलगावी। तो ये लगभग इसमें अलुपुरम, बेलगावी और हीराकुड ये चारों ये 4 में से 3 तो हिंडाल्को का ही वहाँ पर एल्युमिनियम प्लांट है, ये देख लीजिएगा। तो यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन बना तो आपका गलत नहीं होना चाहिए, इसको आप रिवाइज कर लीजिएगा। अगला देखिए, मैंने ये आप लोगों के लिए कई जगह से जो अभी तक जितने क्वेश्चंस लगभग पूछे गए हैं कोयला क्षेत्र या फिर कोयले की खान से जुड़ी हुई, वो सब एक जगह मैंने आपके लिए कर दिया है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। देखिए जो स्टार बना है उसको आपको कम से कम 3-4 बार, 5 बार, 6 बार पढ़ना है क्योंकि आपके लिए नया हो सकता है। जैसे उमरिया, उमरिया कोलफील्ड जो है, उमरिया कोयला क्षेत्र और ये मध्य प्रदेश में है। सुहागपुर भी मध्य प्रदेश में है, याद रखिएगा उमरिया और सुहागपुर। हुतार जो है, हुतार बोल लीजिए, हुटार बोल लीजिए, ये आपका पलामू जिले में पड़ता है झारखंड के। और सबसे बड़ा देश का जो कोयला क्षेत्र है वो आपका कौन सा है, वो आपका है झरिया। झरिया जो है बिल्कुल झारखंड और जैसे मान लीजिए कि ये ऐसे बॉर्डर है, तो झरिया कोयले का क्षेत्र यहाँ पर है झारखंड में और इसके ठीक इधर आप आएंगे पश्चिम बंगाल में तो रानीगंज है। तो रानीगंज जो है वो सबसे पुराना कोयले का खान है। यहाँ पर आप देखेंगे ईस्ट में, पूरब में तो कलकत्ता है। अब अंग्रेज लोग जो है, आप ऐसे सोचिए कि कलकत्ता से शुरू किए अंदर की तरफ आना हमारे भारत में, तो 1774 में रानीगंज कोयला जो ये खान है, कोल फील्ड है, इसको काम पे लगाया गया, इससे कोयला निकाला जाने लगा। तो ये सबसे पुराना कोयले का क्षेत्र है, कोयले की खान है, 1774 में ये आया था। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे झरिया, तो झरिया जो है वो सबसे बड़ा कोयले का फील्ड है भारत का और सबसे पुराना कौन सा है, रानीगंज। अब चूंकि दोनों बगल में हैं तो आपको याद हो जाएगा। तो इसमें 4 आपको कोल फील्ड याद रखना है झारखंड में, हुतार, झरिया, कर्णपुरा और लाल मटिया। अब आपसे ये क्या कर सकते हैं, दामोदर नदी झारखंड में बहती है, तो कुछ कोयले के क्षेत्र ऐसे हैं जो कि इसी नदी के घाटी के साइड में पड़ता है। तो आपसे कभी कभी वो झारखंड राज्य का नाम न देके दामोदर घाटी, दामोदर वैली लिख सकते हैं। तो याद रखिएगा, तब भी कर्णपुरा होगा,
लाल मटिया, ये लाल मटिया आप में से कई लोगों ने नहीं सुना होगा पहले, तो इसीलिए स्टार बनाया, तो लाल मटिया को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, हुतार को पढ़ लीजिएगा। उसके बाद देखिए ईब नदी, ईब नदी जो है वो महानदी की सहायक नदी है, तो ईब नदी घाटी, वहाँ पर भी आपको कोयला मिलता है। रामपुर हिमगीर, ये पिछली बार पूछा गया था, रामपुर हिमगीर, रामपुर हिमगीर इंपॉर्टेंट है। तालचेर पहले का पूछा गया है, तालचेर भी कहाँ पर है, उड़ीसा में। और ठीक वही जैसे मैंने आपको दामोदर के लिए बताया, तो उसी तरीके से अगर महानदी घाटी लिखा हो, मतलब नदी घाटी एक तरफ दिया हो मिलान करने के लिए, इधर नदी और उसकी घाटी, और यहाँ पर मान लीजिए लिखा हो कोयले का क्षेत्र या कोयले का खान, तो याद रखिएगा रामपुर हिमगीर, ये सब। जैसे तालचेर लीजिए, चलिए रामपुर हिमगीर तो आपसे सीधे पूछ देंगे कि कौन से राज्य में है, लेकिन ये जो तालचेर कोलफील्ड है, तालचेर कोयले का क्षेत्र है, ये आपका महानदी के उसमें घाटी पे आता है। और ईब नदी का घाटी भी वहीं हो जाएगा, क्योंकि महानदी की सहायक नदी उड़ीसा में है। ये आया था पिछली बार। तत्तापानी रामकोला, तो तत्तापानी रामकोला ये कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में। झिलमिली कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में। कोरबा, बिश्रामपुर, तो बिश्रामपुर स्टार है, बिश्रामपुर पढ़ लीजिएगा। तत्तापानी रामकोला पढ़ लीजिएगा, ये सब छत्तीसगढ़ में है। तंदूर, सिंगरैनी, ये सब तेलंगाना में है। और रंजीत वैली, ये बहुत पहले किसी आरओ के एग्ज़ाम में या पीसीएस में पहले का आया हुआ है, रंजीत घाटी, ये सिक्किम में है। अब हम लोग देखते हैं, ये देखिए यहाँ से भी हमेशा क्वेश्चन आता है, आपको कैसे पढ़ना है समझिए। आपको क्या किया जाएगा, 4 पर्वतों के नाम दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि इसको पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम की तरफ आपको इसको क्रोनोलॉजिकल वे में सेट करना है। तो जब आप पश्चिम से पूरब की तरफ जाएंगे तो याद रखिएगा, सबसे पहले आपको यहाँ पर मिलेगा नंगा पर्वत। नंगा पर्वत बिल्कुल यहाँ पर, जैसे ये अपनी ये माउंटेन रेंज है माउंट एवरेस्ट की, तो माउंट एवरेस्ट यहाँ से ऐसे टर्न लेता है थोड़ा सा, ये गांठ जैसा है, लास्ट है, एंड है यहाँ पर नंगा पर्वत के पास में, तो नंगा पर्वत पहले पड़ेगा। फिर आप पूरब की तरफ बढ़ेंगे तो कामेत पड़ेगा, कामेत हमारा उत्तराखंड में है, और नंदा देवी उसके बाद आपको देखने को मिलेगी। अभी यहाँ पर पहाड़ एक बना नहीं है, एक है गुरला मंधाता पर्वत। ये गुरला मंधाता पर्वत लगभग तिब्बत में पड़ता है, तो गुरला मंधाता पर्वत याद रखिएगा। एक बार क्वेश्चन आया था, अब वो कौन से वर्ष में आया था ये याद नहीं है, शायद 2021-22 के आसपास था। उसमें गुरला मंधाता पर्वत उन्होंने 4 माउंटेन पिक्स जो हैं, पर्वत की चोटियाँ, हिमालय की जो पर्वत चोटियाँ थी, उनका नाम दिया था, और आपसे ये वो जानना चाह रहे थे कि कौन सा भारत में स्थित नहीं है। तो गुरला मंधाता पर्वत नहीं है भारत में, ये तिब्बत में है, याद रखिएगा। और पश्चिम से पूरब साइड में जब आप आएंगे तो आपसे अगर पूछेगा कि कौन सा पर्वत पहले आपको देखने को मिला, तो आप पहले क्या बताएंगे, नंगा पर्वत, उसके बाद कामेत, उसके बाद नंदा देवी, उसके बाद गुरला मंधाता, उसके बाद आप नेपाल में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पर आपको मिलेगा धौलागिरी, अन्नपूर्णा, चलिए तो माउंटेन रेंज है। उसके बाद मकालू, मकालू के बाद माउंट एवरेस्ट, पहले माउंट एवरेस्ट है, फिर मकालू है, और उसके बाद है कंचनजंगा। ये बात याद रखिएगा, माउंट एवरेस्ट, मकालू और कंचनजंगा। और कंचनजंगा के बाद फिर इधर देखिए लास्ट में इधर नामचा बरवा। नामचा बरवा बिल्कुल फिर से तिब्बत चाइना के पास में आ जाता है, जहाँ से ये हमारे हिमालय फिर ऐसे थोड़ी सी मुड़ती है। अब इसी टर्न की वजह से ब्रह्मपुत्र नदी जो यहाँ से राकास झील से निकलती है, वो इनसे टकरा के भारत में आती है, नहीं तो वो सीधे चली जाती साउथ ईस्ट एशिया की तरफ। ये इंपॉर्टेंट है मैप, आपको ये देखना था। अब देखिए यहाँ पर पिछली बार इन्होंने पूछ दिया था, अब यहाँ से कुछ भी पूछ देंगे आप बता देंगे। ये पंच प्रयाग है, ये आपको पता होना चाहिए, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला प्रयाग, जब आप ऊपर से नीचे आएंगे तो आपको सबसे पहले विष्णु प्रयाग देखने को मिलेगा। विष्णु प्रयाग आपको तब जानने को मिलता है, देखने को मिलता है जब आप बद्रीनाथ जाते हैं। वहाँ पर धौली गंगा जो हैं ये अलकनंदा में मिलती हैं, और अलकनंदा जो हैं ये बद्रीनाथ जी के, बद्रीनाथ धाम के पास से निकलती है। तो जब बद्रीनाथ धाम के पास से अलकनंदा निकलती है, नीचे आती है, तो ये धौली गंगा के साथ जहाँ पर इसका संगम होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विष्णु प्रयाग। आप नाम से भी समझ सकते हैं। सबसे लास्ट में आपको बद्रीनाथ जाना है, वहाँ पर नीचे जो संगम है उसको भगवान विष्णु के नाम पे आपने रख दिया, वो है विष्णु प्रयाग, जहाँ पर धौली गंगा और अलकनंदा जो कि बद्रीनाथ से निकल कर नीचे आ रही है। यहीं पर जोशी मठ आपको देखने को मिलता है। जोशी मठ नीचे है और ऊपर आप जाएंगे तो वहाँ पर बद्रीनाथ है। उसके बाद आप जब नीचे और आगे बढ़ते हैं, अलकनंदा जब आगे बढ़ती है तो पड़ता है नंद प्रयाग। नंद प्रयाग नाम है तो नंदाकिनी नदी का संगम है वहाँ पर। फिर जब आगे बढ़ती है अलकनंदा तो पिंडार गंगा, पिंडार ग्लेशियर से आती है, और जहाँ पर पिंडार गंगा अलकनंदा के साथ संगम बनाती है वो है कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग के बाद
आप देखेंगे कि मंदाकिनी जो कि केदारनाथ से निकली हुई है, ये आके मिलती है कहाँ पे? रुद्रप्रयाग। रुद्र अवतार, रुद्र जी कौन, किसको बोलते हैं? शिव जी को। जब उनका रौद्र रूप था, रुद्र अवतार जिसको हम लोग कहते हैं, जब वो नाराज़गी के साथ उन्होंने अपना एक रूप धारण किया था, तो वो रुद्र अवतार था। तो केदारनाथ भी क्या है? भगवान शिव जी हैं। तो इसीलिए जहाँ पर ये मंदाकिनी केदारनाथ से निकल के आती है, अलकनंदा के साथ जहाँ पर संगम में मिलती है, उस संगम को हम लोग बोलते हैं रुद्रप्रयाग। उसके बाद फाइनली अलकनंदा भागीरथी के साथ मिलती है, भागीरथी जो कि गंगोत्री ग्लेशियर से निकली है। तो देवप्रयाग में दोनों का संगम होता है और यहाँ से हम लोग गंगा जी को गंगा जी बोलते हैं। पंचप्रयाग इंपॉर्टेंट था, देख लीजिएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स और उसका सोर्स, महत्वपूर्ण नदियाँ और स्रोत भी ये पूछते हैं। महानदी जो कि सिहावा है छत्तीसगढ़ में, वहाँ से निकलती है। त्र्यंबकेश्वर के पास से कौन सी नदी निकलती है? नासिक के पास से ये निकलती है गोदावरी, इसको नोट कर लीजिएगा, गोदावरी। कृष्णा नदी की अगर हम लोग बात करें तो ये महाबलेश्वर के पास से निकलती हैं। कावेरी नदी की बात करें तो देखिए कर्नाटक में एक कुर्ग जिला है, कुर्ग जिला में ताल कावेरी नाम से ब्रह्मगिरी पहाड़ है, ब्रह्मगिरी माउंटेन्स बोलते हैं हम लोग वेस्टर्न घाट को वहाँ पे। तो ब्रह्मगिरी पर्वत में ताल कावेरी एक स्थल है, वहाँ से ये कावेरी नदी का उद्गम होता है। और यमुना की अगर हम लोग बात करें तो बंदरपूंछ पीक है, बंदरपूंछ पीक यमुनोत्री ग्लेशियर है। यमुनोत्री ग्लेशियर बहुत बड़ा हिस्सा होता है बर्फ़ से बना हुआ, उसमें एक पीक है, माउंटेन पीक है, पर्वत चोटी है, जिसे हम लोग बंदरपूंछ कहते हैं, क्योंकि बंदर की पूंछ की तरफ वो दूर से दिखता है, तो इसीलिए बंदरपूंछ पीक है। तो यहाँ से जो नदी निकलती है वो है अपनी यमुना नदी। वैसे कई जगह पे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखेंगे तो यमुनोत्री ही लिखा हुआ मिला है, तब तो आसान हो जाएगा आपके लिए छांटना। लेकिन अगर बंदरपूंछ चोटी या बंदरपूंछ पीक लिखा हुआ नजर आए तो समझ जाएगा कि वो यमुना है। तो ये इम्पॉर्टेंट कुछ फैक्ट था, इन सब से बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, आप लोग इनको देख लीजिएगा और एनसीईआरटी जरूर पढ़ लीजिएगा। बाकी जो वन लाइनर वाली चीज़ें हैं या कुछ समझाने वाली चीज़ें हैं वो भी लिख देंगे, तो आप लोग उसको समझ जाइएगा। अधिक से अधिक 1-2 वीडियो और आएगा और आप लोगों का इंडियन ज्योग्राफी काफ़ी हद तक कंप्लीट हो जाएगा। बाकी देखिए और इम्पॉर्टेंट क्या है वो टॉपिक आप लोगों को बता देते हैं। जैसे एक माउंटेन पास है, तो माउंटेन पास ज़रूर देख लीजिएगा। हैंड रिटेन जो मेरा पहले का मैप बनाया हुआ था वो आप लोगों को इसमें साथ में ऐड कर देंगे, तो वहाँ से भी रिवीजन हो जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण नदियाँ, उनके जो सहायक नदियाँ हैं, जैसे ये पूछ देते हैं प्राणहिता नदी। प्राणहिता नदी सबसे बड़ी सहायक नदी है किसकी? गोदावरी की। गोदावरी में और भी नदियाँ सहायक नदियाँ हैं, उसका जो मैप है वो आप लोगों को बता देंगे, तो वहाँ से कवर हो जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, दक्षिण भारत की महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, पालकोंडा, नालकोंडा, उसके बाद इस तरीके से जावड़ी हिल्स, शेव रॉय, नीलगिरी, इस तरीके से आप नीचे आते हैं तो वहाँ पर भी वो सवाल पूछते हैं वहाँ से। तो ये सब चीज़ें पूछते हैं, ये आपको देखना है। नेक्स्ट वीडियो में और जो मैप है उसके साथ हम लोग चीज़ों को देखेंगे। ज्योग्राफी का 2 से 3 इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट कर देते हैं। उसके बाद ये आपसे मिट्टी भी पूछते हैं, सॉइल के बारे में पूछते हैं। जैसे एक साल आपका लास्ट ईयर 2024 या 23 में किसी एक वर्ष में रेड सॉइल, लाल मृदा जो है, रेड सॉइल, इसके ऊपर उन्होंने पूछा है। उसके पहले उन्होंने लेटराइट सॉइल के ऊपर पूछा था, उसके पहले उन्होंने ब्लैक सॉइल के ऊपर पूछा था। तो मिट्टी को आप एक जगह देख लीजिए कौन कौन सी मिट्टी किस तरह की है, तो आपका मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फिर भी उसको हम लोग देख लेंगे तो आपको काफ़ी हद तक आइडिया लग जाएगा। एकदम शॉर्ट में देख लेंगे, टू द पॉइंट कंटेंट के साथ में, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ें क्या क्या हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंडियन ज्योग्राफी के साथ। पहले इसको कंप्लीट करा देते हैं, इसको कंप्लीट कराने के बाद इंडियन ज्योग्राफी को फिर हम लोग थोड़ा सा हिस्ट्री देख लेंगे या पॉलिटी देख लेंगे। ज्योग्राफी आप लोग टेक्निकल देख लेंगे, फिर नॉन टेक्निकल, फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी देख लेंगे, फिर हिस्ट्री देख लेंगे। ऐसे करते हुए स्टैटिक को साथ में करंट के जो इंपॉर्टेंट वाले उनको कवर कर लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।